हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वो है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसका हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उस पार्ट में हम लोग जितना भी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज बन सकता है इस चैप्टर से वो हम लोग सारा कुछ पार्ट 1 में अच्छे से समझ के कर चुके थे। ठीक है, तो आज का जो क्लास है वो है पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हम लोग जो जो फार्मूला पढ़े थे आज उसी पर आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करेंगे जो बिल्कुल इजी होगा, बिल्कुल बेसिक होगा, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल अभी हम लोग इजी क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद हम लोग टफ क्वेश्चन या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, लेकिन सबसे पहले बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे नाम लिख लेते हैं चैप्टर का, जो कि है चक्रवृद्धि ब्याज। इंग्लिश में हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 2। तो यहाँ पे जो पार्ट है हम लोग का उसको लिख लेते हैं। तो हम लोगों का जो पार्ट है वो है पार्ट 2। तो पार्ट 2 को पढ़ने से पहले एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा था। ऐसा करने से क्या होगा कि हम लोग अभी जो पढ़ेंगे वो हम लोग को अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज को अच्छे से समझे थे। ठीक है, उसका हम लोग तुलना किए थे साधारण ब्याज से यानी सिंपल इंटरेस्ट से। दोनों को तुलना करके अच्छे से हम लोग इसकी परिभाषा को समझ गए थे। उसके बाद हम लोग इसका जो फॉर्मूला होता है यानी जो छमाही, तिमाही और वार्षिक में जिस तरह से निकाला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, यानी जितना भी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज इस चैप्टर से बन सकता है वो हम लोग कर चुके हैं। एक दो फार्मूला अभी हम लोग का बाकी है, वो हम लोग कब करेंगे जब उस तरह का क्वेश्चन हम लोग के पास आएगा। ठीक है, अभी हम लोग बेसिक पढ़ेंगे तो बेसिक के लिए जो जो फार्मूलाज हो सकता था वो हम लोग पढ़ चुके हैं। जब उस तरह से क्वेश्चन आएगा तब हम लोग वो फार्मूला लेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग का आज का जो क्लास करेंगे उसमें बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल ही इजी रहेगा। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, रुपीज 45,000 पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होगा। कितना चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये क्वेश्चन जो हम लोग ले रहे हैं ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है। तो इसमें हम लोग को 4 ऑप्शन दिया गया है, तो हम लोग एक बार ऑप्शन को भी देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या क्या है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है 14,411.50। सेकेंड ऑप्शन है 14,461.50। थर्ड नंबर है 16,400.50। और जो डी नंबर पॉइंट है वो है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को जो क्वेश्चन में करना है कि जो जो हम लोगों को समझ आ रहा है सबसे पहले उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये 45,000 है ये क्या है, पी यानी प्रिंसिपल है। ठीक है, मूलधन। तो यहाँ पे पी बराबर लिख लेते हैं 45,000। और क्या दिख रहा है 15%, ये परसेंट में है यानी ये क्या है, दर है। रेट यानी आर है 15
%। इसको हम लोग PR इस तरह से क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे वो बिल्कुल इसी तरह से पढ़े थे। ठीक है, अगर यहाँ पे मूलधन पढ़ेंगे तो फिर हम लोग को वहाँ पे कन्वर्ट करना होगा कि मूलधन का मतलब तो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल यानी P, इस तरह से करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग डायरेक्ट शॉर्ट में इसको इसी तरह से लिख दे रहे हैं। 2 वर्ष, ये क्या है, ये समय है, यानी ये N है। 2 वर्ष यानी 2 years। यहाँ पे ध्यान देना है, जो टाइम होता है उसको N से डिनोट करते हैं, किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट में। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज में उसको T से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे T नहीं लिखना है, जो टाइम होता है वो N होता है, यानी N से डिनोट होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे देख लिए कि हम लोग यहाँ पे 3 चीज समझ में आया, ये है P, ये है R और ये है N। अब इसमें क्या कहा गया है, वार्षिक। ये ध्यान देने वाला बात है, अगर यहाँ पे छमाही होता है या फिर तिमाही होता है तो हम लोग का जो फॉर्मूला है वो अलग लगता है। ठीक है, यहाँ पे बात हुआ है वार्षिक का, तो देख लेते हैं हम लोग पार्ट 1 में हम लोग वार्षिक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। ठीक है, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो वार्षिक का फॉर्मूला होता है P1 + R/100 ब्रैकेट बंद पावर में N। ठीक है, ये क्या है, चक्रवृद्धि मिश्रधन, यहाँ पे लिख देते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन। हम लोग को यहाँ पे निकालने क्या कहा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है यानी CI बराबर होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, ये CI का फॉर्मूला होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये जो चक्रवृद्धि मिश्रधन होता है वो तो हम लोग के पास नहीं है, मूलधन तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया गया है 45,000। तो सबसे पहले तो हम लोग को अगर CI निकालना है तो सबसे पहले हम लोग को चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना होगा। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला जो होता है ये होता है, अगर ये वार्षिक है तो ये फॉर्मूला होता है, अगर यहाँ पे छमाही होता तो फिर फॉर्मूला चेंज हो जाता। बस अब हम लोग को क्या करना है कि बस इसी फॉर्मूला में पुट कर देना है, उसके बाद CI निकाल देना है। ठीक है, तो पुट कर देते हैं, बुक को रख देते हैं यहाँ पे। P यानी यहाँ पे हो जाएगा 45,000, 1 प्लस रेट क्या है 15/100 हो जाएगा। N का वैल्यू क्या है 2। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं ब्रैकेट वाले को। तो 45,000, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 और 100 का जो LCM होगा वो 100 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का पहाड़ा में 100 कितनी बार में आता है, 100 बार में, तो 100 गुना 1 तो 100 हो जाएगा, प्लस 100 का पहाड़ा में 100 कितनी बार में आता है, 1 बार में, तो 15 गुना 1 15 और पावर में N। उसके नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा 45,000। अभी इसको इस तरह से रहने देते हैं। अब ये जो है हम लोग का ब्रैकेट यहाँ पे हट जाएगा। ठीक है, या फिर एक बार हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे अभी रहने देते हैं। ठीक है, तो 100 और प्लस 15 115/100 और यहाँ पे ब्रैकेट बंद, यहाँ पे 2। अब यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट को हटा देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा इनटू, तो 45,000 इंटू 115 गुना 100 गुना 115/100, सॉरी यहाँ पे बटा 100, 115/100 और गुना 115/100। अब यहाँ पे हम लोग 115/100 जो है उसको हम लोग 2 बार क्यों लिखे, क्योंकि इसके पावर में 2 था। अगर 3 रहता तो हम लोग 3 बार लिखते, 4 रहता तो 4 बार लिखते, यानी इसका जो पावर में जो रहता उतना बार हम लोग को गुना करना पड़ता। तो यहाँ पे 2 है इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 बार लिखे। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये हम लोग यहाँ पे तीनों जगह जो है, दोनों जगह है गुना, तो यानी अगर ऊपर नीचे जो कट रहा है वो हम लोग यहाँ पे काट सकते हैं। तो सबसे पहले 0 को कैंसिल करते हैं, 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से 1 0 ले लिए, यहाँ से 1 0। ठीक है, यानी नीचे का 1 0 सिर्फ बचा है। तो अब हम लोग काटते हैं। ठीक है, यहाँ 10 बचा है, तो 2 बार में 10, 9 बार में 45। अब कुछ भी नहीं कट रहा है, यानी हम लोग का यहाँ पे 9 इंटू 115 इंटू 115/2,
ये चीज हम लोग का बचा है। तो क्या अब ऊपर नीचे में कुछ संख्या ऐसा है जो कट रहा है? तो अब ऐसा नहीं है। तो अब हम लोग को कर देना है गुना। तो कर देते हैं गुना। ठीक है, 115 गुना 115 13,225। ठीक है, और अभी क्या बचा है? अभी बचा 9। तो यहाँ पे 9 भी गुना कर देते हैं। तो 9 पचे 45 का 5 हाथ में 4, 9 दूनी 18 और 4 22 का 2 हाथ में 2, 9 दूनी 18 और 2 20 हाथ में 2, 9 तिया 27 और 2 29 का 9 हाथ में 2, 9 कम 9 और 1 11। ठीक है, यानी यहाँ पे हो जाएगा 11 9025 बटा 2। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अभी हम लोग बस ऊपर वाले को गुना किए और बटे में 2 है, यानी अब हम लोग कर देंगे 2 से भाग। ठीक है, तो कर देते हैं इसको 2 से भाग। 2 पचे 10, 11 में से 10 जाएगा तो 1 बचेगा, 9 को उतारना है। 9 बार में 18, 19 में 18 जाएगा तो 1 बचेगा, इस 0 को फिर यहाँ पे 5 बार में ये कट जाएगा। 2 को उतारे, लेकिन अब अगर यहाँ पे हम लोग 2 को उतार रहे हैं, ठीक है, ये कट जाएगा 1 बार में। अब उतारेंगे 5 को, तो 2 बार में 4 और यहाँ पे 1 बचा तो 0 हो गया, 5 बार में 10, यानी इसको सॉल्व करने से आ गया 59510.12.5। ये आ गया हम लोगों का चक्रवृद्धि मिश्र धन। ठीक है, हम लोगों को अब क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। मिश्र धन तो हम लोग निकाल लिए। ठीक है, तो अब हम लोग निकाल लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI। ठीक है, तो CI का फॉर्मूला क्या था? CI का फॉर्मूला अभी हम लोग यहाँ पे लिखे थे, चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन हम लोग का कितना आया? 59512.5 माइनस करना है मूलधन। तो मूलधन हम लोगों को क्या दिया गया है? 45,000। ठीक है, बस अब इसको माइनस कर लेना है। तो 5 में से 0 जाएगा तो 5, 2 में से 0 जाएगा तो 2, 1 में से 0 जाएगा तो 1, 5 में से 0 जाएगा तो 5। ठीक है, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 5 में से 4 जाएगा तो 1, यानी 14,512.5। कौन सा ऑप्शन होगा? यहाँ पे वो ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, यानी ये तीनों में से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन लेंगे हम लोग। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो होगा इससे एक लेवल आगे होगा। ठीक है, आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, $10,000 का 3 वर्ष का ₹10,000 यानी 10,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? कितना होगा जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष, ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5%, द्वितीय वर्ष 5% तथा तृतीय वर्ष 6% हो। तृतीय वर्ष 6% हो। ठीक है, और इसमें भी हम लोगों को 4
ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन को भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है वो है 1600, दूसरा ऑप्शन है 1625.80, थर्ड ऑप्शन है 1575.20 और लास्ट ऑप्शन है 2000। ठीक है, तो ये है हम लोग का सेकंड नंबर क्वेश्चन। जो हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन किए थे इससे थोड़ा सा ये एक लेवल जो है वो अप है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कौन किया है उसको हम लोग लिख लेंगे। इससे क्या होता है कि समझने में आसानी होता है, इसका जो सॉल्यूशन करने में, हल करने में हम लोगों को मदद मिलता है। तो सबसे पहले ये जो 10,000 है ये क्या है, P है 10,000। ठीक है, टाइम क्या है यानी N है यहाँ पे 3 वर्ष। अब इसमें जो वार्षिक, इसमें जो ब्याज लगा है, ठीक है, उसमें क्या है, हर वर्ष अलग अलग लगा है। 3 साल का ये था, जो पहला जो साल था उसमें जो इंटरेस्ट लगा था वो 4%। सेकेंड जो इंटरेस्ट लगा था यानी सेकेंड ईयर में, दूसरा साल में जो इंटरेस्ट लगा था वो था 5% और तीसरा साल में इंटरेस्ट लगा था 6%। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को निकालने के लिए क्या कहा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI। CI का फॉर्मूला क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे हम लोगों को ये जो चक्रवृद्धि मिश्रधन है वो मिसिंग है। तो सबसे पहले हम लोग चक्रवृद्धि मिश्रधन को निकालेंगे, उसके बाद हम लोग निकालेंगे क्या, CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो CI का जो चक्रवृद्धि मिश्रधन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P1 + R/100 और ब्रैकेट बंद इंटू N या फिर पावर में N। ठीक है, N यानी टाइम। अब यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है एक बात, यहाँ पे जो रेट है वो क्या हुआ है, हर साल अलग अलग लगा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हर साल अलग अलग, जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ रहता तो उसको हम लोग यहाँ पे जैसे n का जो वैल्यू है वो 3 है, तो हम लोग यहाँ पे जो चीज आता है उसको 3 बार हम लोग करते गुना। तो यहाँ पे हम लोग 3 बार गुना किसको करेंगे, जो अलग अलग हम लोग का रेट दिया गया है। ठीक है, P जो है वो क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10,000 गुना 1 + R, पहला वर्ष जो है वो क्या है 4, तो 4/100 हो जाएगा बंद इंटू, फिर यहाँ पे 1 + R सेकेंड वर्ष कितना है 5, तो 5/100, फिर इंटू 1 + लास्ट ईयर का जो है यानी थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो है 6/100। ये कैलकुलेशन जो होगा इस तरह से होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को इस क्वेश्चन में अलग अलग रेट दिया गया है। ठीक है, अलग अलग सब में रेट दिया गया है। तो अब हम लोग करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो करते हैं 10,000 गुना, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब 1 यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 यहाँ पे 1 हम लोग क्यों कर रहे हैं, अपने सुविधा के कारण, ताकि हम लोग LCM निकाल के जब इनटू करें तो अच्छे से हम लोगों को समझ में आए। ठीक है, इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है इसका क्लास हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक है, जो इसका बेसिक मैथ जो हम लोग पढ़े थे उसमें हम लोग ये सब कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10,000, इसको अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले ये ब्रैकेट को, तो यहाँ पे दोनों का LCM हो जाएगा 100, एक का पहाड़ा में 100 कितनी बार में आता है 100 बार में, तो 100 गुना 1, 100 + 4, इस तरह यहाँ पे हो जाएगा 100 + 5/100 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 100 + 6/100 ब्रैकेट बंद। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10,000 ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 100 + 4 104/100 गुना 100, 5/100 गुना 100, 6/100। अब यहाँ पे क्या आ गया कि सब कुछ जो है वो गुना में आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे काट सकते हैं, अगर ऊपर नीचे कुछ हम लोगों का कट रहा है तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे कुछ कर सकते हैं या नहीं, लेकिन 0 0 जरूर कैंसिल कर सकते हैं,
तो यहाँ पे कितना जीरो है, 1 2 3 4, 4 जीरो कैंसिल कर रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या क्या बचा है हम लोगों के पास, बचा है 104, इसमें तो ये पूरा कैंसिल हो गया 10,000, तो 104 इंटू 105 इंटू 106 और नीचे में है हम लोगों के पास 100। ठीक है, इसको थोड़ा सा और इजी करने के लिए हम लोग इसको काट सकते हैं। इसको काट रहे हैं कितने, 2 का पहाड़ा से काट रहे हैं। ठीक है, 5 बार में 10 और 1 0, इसको काट दे रहे हैं 5 बार में 10 और 3 बार में 6। अब ये कटेगा, अब नहीं कटेगा, तो यहाँ पे आ गया 104 गुना 100। अभी हम लोग का एक और चीज कटने वाला है। ठीक है, सॉरी, क्या काट सकते हैं यहाँ पे हम लोग, अब इसको हम लोग काट सकते हैं, क्योंकि दोनों 5 का पहाड़ा में आता है या फिर 10 के पहाड़े में आता है। तो 10 का पहाड़ा से नहीं काटेंगे, 5 का पहाड़ा से काट रहे हैं। ठीक है, तो 10 बार में 50 आ गया, 2 बार में 10, 1 बार में 5, तो 21 हो गया। फिर अभी ये कटेगा, किससे काट सकते हैं हम लोग, 2 से काट सकते हैं, इसको और इसको, तो ये कट जाएगा 5 बार में, ये 5 बार में 10 और 2 बार में 4। अब कुछ कटेगा, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो क्या क्या बचा यहाँ पे, 52 गुना 21 गुना 53 बटा 5। ठीक है, तो अब सिंपली हम लोगों को ये कर देना है गुना, तो गुना कर लेते हैं। पहले 52 इंटू 21 को करते हैं। ठीक है, तो 2 5 2 दूनी 4 5 दूनी 10, तो आ गए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक है बचा है 53, तो कर देते हैं गुना, 6 9 तिया 27 का 7 हाथ में 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 एकम 3, 5 दूनी 10 का 0 हाथ में 1, 45 और 1 46 का 6 हाथ में 4, 5 एकम 5, तो 6 7 यहाँ पे 8 4 3 7 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हम लोगों का 57,876 बाय 5। ठीक है, ये हम लोग का यहाँ पे आ गया। अब हम लोग को यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे दे देना है हम लोगों को डिवाइड। ठीक है, तो डिवाइड जो होगा वो पॉइंट में आएगा, क्योंकि 5 का डिवाइड जो हम लोग पढ़े थे। ठीक है, उसका रूल क्या होता है कि कोई भी चीज, कोई भी नंबर 5 से कब कटेगा, जब उसके एंड में 0 हो या फिर 5 हो। तो क्या यहाँ पे 0 और 5 दोनों में से कुछ है, नहीं है, मतलब ये जो है ये पूरी 5 से नहीं कटेगा। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पॉइंट में, यानी दशमलव। ठीक है, तो इसको हम लोग अब कर देते हैं भाग, 5 एकम 5। ठीक है, फिर 5 एकम 5, यहाँ पे बचा क्या, 2 इधर आ गया, 28 हो गया, 5 बचे 25, 28 में से 25 जाएगा तो 3 37। ठीक है, 7 बार में 35, 2 इधर आ गया 26, 5 बार में 25 और 2, यानी आ गया 11,575.2। ठीक है, ये आंसर है, ये आंसर नहीं है, ये क्या है, ये आ गया हम लोगों का चक्रवृद्धि मिश्रधन, ये आ गया। अब हम लोग इस पे पुट कर देना है, तो आ जाएगा हम लोगों का CI। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अगर कहीं आप लोग डाउट हो रहा है तो सबसे पहले फॉर्मूला को याद कीजिए, फॉर्मूला को याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, फॉर्मूला याद रहेगा तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। यहाँ पे था चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन, CI का फॉर्मूला, जिसमें से चक्रवृद्धि मिश्रधन अभी हम लोग निकाले हैं। ठीक है, जिसका वैल्यू आया 11,575.2। तो बस अब लोग यहाँ पे पुट करके निकाल देंगे CI। ठीक है, तो इसको हटाते हैं यहाँ पे। तो CI का जो फॉर्मूला है वो है चक्रवृद्धि मिश्रधन, तो जो आया हम लोग का 11,575.2, माइनस क्या करना है, मूलधन यानी 10,000 को माइनस करना है। ठीक है, कर देते हैं। 2 से 0 जाएगा तो 2, 5 से 0 जाएगा तो 5, 7 से 0 जाएगा तो 7, 5 से 0 जाएगा तो 5, 1 से 0 जाएगा तो 1 और 1 से 1 जाएगा तो कैंसिल हो गया, यानी 1575.2, 1575.2। कौन सा ऑप्शन सही हो गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर C। क्लियर हो गया। ठीक है,
तो इसी तरह से बहुत सारा जो एग्जाम्पल है बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है, एकदम बेसिक सा आप लोगों को मिल जाएगा एग्जाम्पल बुक में। तो बुक से जितना हो सके ट्राई कीजिए, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से ही आपका जो डाउट है वो भी क्लियर होगा और आपका जो स्पीड है बनाने का वो भी क्लियर होगा। अभी आपको जितना टाइम लग रहा है तब नहीं लगेगा जब आप बहुत सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने लगेंगे, ठीक है। अगर अभी आपके यहाँ 2 मिनट में बन रहा है तो तब आपका 2 मिनट से बहुत ही कम में बनेगा, अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा हो रहा है। प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि आपका फॉर्मूला ये सब सारा कुछ आप रट लेंगे, ठीक है, बिना याद किए वो आपके दिमाग में चढ़ जाएगा। तो क्या होगा, आपका स्पीड कम होगा। और एग्जाम में तो सबसे ज़्यादा वैल्यू आपका टाइम करता है। तो जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस पे ही सारा कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया है, आगे अच्छे से। यहाँ पे क्या था हम लोग का अलग, कि हम लोग के पास जो रेट था वो हर वर्ष अलग अलग दिया गया था, ठीक है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो इसी तरह से बहुत सारा क्वेश्चन है, बार बार कहा जा रहा है क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके। आपको क्वेश्चन का भरमार मिल जाएगा बुक में, ठीक है। तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन है बुक्स में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो इसी के साथ आज का क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ इससे लेवल अप जाएंगे और फिर से कुछ नए क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है।